इस तरीके के गिरोह के साथ, षड्यंत्रकारियों के साथ ये कांग्रेस के अंदर खेल खेलने का काम कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूं ताकि, और इसका कार्ड बना हुआ है, बूथ नंबर 3, राजेंद्र जगबीर चौधरी देवीलाल जी की 112वीं जयंती रोहतक के अनाज मंडी में बनाने का फैसला इंडियन नेशनल लोकदल की लीडरशिप और इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से तय हुआ। मैं पिछले काफ़ी लंबे अरसे से झज्जर जिले के प्रभारी के तौर पे झज्जर जिले के प्रत्येक गांव में जा रहा हूं और बहुत अच्छा रिस्पांस प्रत्येक गांव में मिल रहा है। पुराने लोग साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और इस तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बाप बेटे बौखला गए। और ये बौखलाहट जैसे ही हमारा परिवार रोहतक की धरती पे कदम रखे और ये फैसला लिया कि रैली करेंगे, उसी दिन से शुरू है। कभी कुछ बयानबाजी करना, टोका टिप्पणी करना और ये कहना कि ये रोहतक रैली क्यों कर रहे हैं, तो रोहतक कोई इनकी जागीर नहीं है, रोहतक भी हरियाणा का एक हिस्सा है। चौधरी देवीलाल ने रोहतक से हिंदुस्तान की राजनीति को पलटने का काम किया था, पूरे देश के विपक्ष को इकट्ठा करके और इस कांग्रेस को हटाने का काम किया था। मेरे कार्यक्रमों में इनके चेलों के द्वारा, मैं कहूँगा इनके चमचों के द्वारा लोगों को फोन किया जाता है और केवल फोन नहीं, वो चेले फोन टैप करते हैं, खुद टैप करते हैं और मेरा पीए होने का दावा करते हैं और उसके बाद लोगों को कहते हैं कि आप पैसे से लोग इकट्ठे करो, कोई चीज़ की जरूरत हो तो हमें बताना, हम पैसे देंगे। मैं हैरान था, एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो को मुझे कल जो ऑडियो मिला तो मैंने सारी डिटेल उसकी तहकीकात की, छानबीन की, तो मैं बड़ा हैरान था कि किस शातिर दिमाग से, किस मोडस ऑपरेंडी से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल को और उसकी लीडरशिप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ लोगों में एक मैसेज देने का काम करें कि रैली के अंदर या जहाँ कहीं ये जा रहे हैं तो वहाँ ये भीड़ पैसे से इकट्ठी हो रही है। मैं कहना चाहूँगा, चौधरी देवीलाल जी का जो वर्कर है, जो साथी है, जो लोकदलिया है, वो गरीब है, भोला है, लेकिन बेईमान नहीं है, वो खुददार है। चौधरी देवीलाल ने नारा लगाया था, एक वोट एक नोट। उस टाइम एक नोट का मतलब 1 रुपया। लोगों ने एक नोट और एक वोट दिया, 87 सीटें दी। तो लोकदल का वर्कर कभी पैसे से इकट्ठा नहीं किया जाता। लोकदल का वर्कर अपनी इच्छा से उठता है, अपनी भावना से उठता है, अपने मन से उठता है। और आज वो वर्कर उठा तो इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लग गया, और दर्द भी केवल 2 लोगों के पेट में, एक भूपेंद्र हुड्डा और एक दीपेंद्र हुड्डा। और इनके जो चेले हैं वो फोन करते हैं लोगों को। मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया था कि जिस फोन से कॉल आई थी वो नंबर ये है, मैं आपको इसका 9416078908 इससे फोन गया। 9416078908। जब इसका ट्रू कॉलर पे देखा गया तो कोई सुनील नाम ट्रू कॉलर पे बताया गया है, मुझे इतना इसका मालूम हुआ है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने इसकी पूरी डिटेल्स, क्योंकि इसने उसको सर्कुलेट किया, खुद ही फ़ोन इसने टैप किया लोगों को फ़ोन करके और फिर खुद ही इसने गांव में सर्कुलेट किया, तो मुझे गांव वालों से पता लगा कि ये इन्हीं का वर्कर है। वर्कर नहीं है, इनका यही चमचा है, बड़ा साथी है। ये है उसका फोटो जो कि भूपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल बगल में बैठा है। इस तरीके के गिरोह के साथ, षड्यंत्रकारियों के साथ ये कांग्रेस के अंदर खेल खेलने का काम कर रहे हैं
और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंडियन नेशनल लोकदल पे जो आज वहां पे बहुत भारी संख्या में लोग साथ जुड़ रहे हैं। और ये इसका फोटो इसी के साहिबजादे दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। ये बाप बेटे दोनों के साथ फोटो करवाता है और उनके साथ रहता है। मैं अनेकों आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप ये देखें, ये उनके लॉन में खड़े हैं। फिर आप देखोगे नेक्स्ट, ये बिल्कुल बगल पे, ये इसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ये हर गांव में इन्होंने 2-2, 3-3 ऐसे चेले पाल रखे हैं। ये देखो आप, हर फोटो अलग कपड़ों में है और अलग दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि एक फोटो को हमने कोई 6 बार आपको दिखाया हो। और उसके बाद ये राखी बांध रहे हैं। अब ये भाई का रोल भी अदा करते हैं। ये इनके गांव के कार्यक्रम, उस कार्यक्रमों में ये शरीक रहता है सबसे आगे। इसके जन्मदिन पे केक काटा जा रहा है। ऐसे लोग मेरा पीए होने का दावा करते हैं और मेरे पीए के नाम पे फोन करते हैं लोगों को और उनको बहकाने को, उनके मुख से किसी तरीके से ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ये भीड़ पैसे से लेके आ रहे हैं। आप सोचो भी, इतनी गिरावट में इतनी बड़ी शख्सियत जो हरियाणा का 2 बार मुख्यमंत्री रह जाए, उसका बेटा एमपी रह जाए, इतनी छोटी हरकत करना। और मैंने आज कंप्लेंट दी है, यहाँ मेरे स्वयं मैं खुद गया हूँ सदर थाना डवाली में, अपने लेटर हेड पे अपनी तरफ से मैंने कंप्लेंट दर्ज की है कि कहीं ना कहीं मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पीए जो भी कोई फर्जी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरी छवि भी धूमिल हो रही है और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं उनका मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। तो मैं लिखित तौर पे भी आज कंप्लेंट दे के आया हूँ और मेरी एसपी डवाली से भी बात हुई है कि आप फौरी तौर पे, क्योंकि मैंने विद सारे प्रूफ, जो कॉल रिकॉर्डिंग थी जो उसने सर्कुलेट की थी, और उस गांव के कई लोगों से मेरी बात हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास और भी बहुत सबूत है। जैसे ही ये चीज़ वायरल हुई और कल मैं फेसबुक पे आया, इमीडिएटली दीपेंद्र हुड्डा का फोन उस गांव में कई लोगों के पास जाता है और वो वहां सफाई पेश करता है कि हमारा इस काम से कोई लेना देना ही नहीं, इस आदमी को हम जानते नहीं। अरे अगर आप इस आदमी को जानते नहीं, आपके साथ इसकी फोटो कैसे है? मेरी तो फोटो नहीं आई उसके साथ, और वो वहां सफाई पेश कर रहे हैं। उसके भी मेरे पास प्रूफ है। समय आने पे मैं वो तमाम रिकॉर्डिंग्स जो दीपेंद्र हुड्डा ने जिन जिन को फोन किया उस गांव में और सफाई देने की कोशिश की है, वो भी मैं टाइम आने पे उजागर करूंगा सारी चीजें विद फैक्ट्स एंड फिगर। सर, ताऊ देवीलाल की जयंती आप भी मना रहे हैं, आपके चाचा हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला वो भी मना रहे हैं, आपके भतीजे हैं वो भी मना रहे हैं, तो आप जनता कहाँ पर जाए, कहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन? सब लोग एक ही दिन मना रहे हैं, 25 तारीख को सब लोग। मेरे सुनने में आया कोई एक 23 तारीख का कार्यक्रम है, 25 को सर, एक का 23 तारीख का कार्यक्रम है, वो अलग है सर। चलो, मेरा तो एक सुझाव है और मेरी बात भी हुई थी अभय सिंह चौटाला जी से। उन्होंने कहा है कि मैं तो हर एक को निमंत्रण दूंगा। तो देवीलाल जी सबके थे और मैं चाहूंगा कि सब लोग उस प्लेटफॉर्म पे आए। चौधरी देवीलाल जी के प्रति अगर वो प्रेम और लगाव और लक्ष्य रखते हैं तो उनको आना चाहिए। अगर वो चौधरी देवीलाल का सम्मान करते हैं दिल से, अगर वो रिगार्ड करते हैं, तो वाकई में उन्हें चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस में शरीक होना चाहिए, रोहतक के अंदर आना चाहिए। किसको? सबको, परिवार के सब लोगों को। अभय सिंह का आपने बयान नहीं सुना होगा, उन्होंने कहा मैं स्वयं हर एक को कहूंगा कि वो वहां पहुंचे। जो भी व्यक्ति चौधरी देवीलाल के लिए सम्मान रखता है उसको वहां पहुंचना चाहिए।